हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्षमाराव किस काल के लेखक है। तो क्षमाराव किस काल के लेखक है। तो आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा क्षमाराव किस काल के लेखक है। तो आधुनिक काल के। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी? समाज की गाड़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कंपन राय की रानी कौन थी। तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो साम वेद में है। किस वेद में है? साम वेद में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो साम वेद में है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मीरा लहरी की लेखिका कौन है। तो मीरा लहरी की लेखिका कौन है। तो पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो औरत के महत्व के। किसके महत्व का? तो औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है। तो छमाराव प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? छमाराव प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो पंडित छमाराव। किसने की? पंडित छमाराव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो प्रथम कल्पा कौन थी। तो विजयंका थी। कौन थी? विजयंका। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो 24 महिलाओं का वर्णन है। कितनी महिलाओं का? 24 महिलाओं का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में महिलाओं का कितने महिलाओं का वर्णन है। तो 24 महिलाओं का वर्णन है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो 5 महिलाओं का वर्णन है। कितने महिलाओं का वर्णन है। तो 5 महिलाओं का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अच्युत राय की रानी कौन थी। तो अच्युत राय की रानी कौन थी। तो तिरुम्बलम्बा थी। कौन थी? तिरुम्बलम्बा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। तो किस युग में? तो किस युग में हो जाएगा? तो वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। तो आत्म तत्व की। किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो गंगा देवी ने की। किसने की? गंगा देवी ने की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बदराम्बिका परिणय संहा काव्य। बदराम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की? तो बदराम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की? तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तिरुवलंबा ने की। किसने की? तिरुवलंबा ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बदराम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना तिरुवलंबा। किसने? तिरुवलंबा ने। आगे देखिए जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी जनक के सभा में? तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गागरी। कौन रहती थी? गागरी रहती थी। तो 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठम कस्य महत्वम प्रातिपादयति। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महिलाया। कौन सा? महिलाया। तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है संस्कृत साहित्य में? तो महिला का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेगा। आगे देखिए अथर्ववेदे कति ऋषिका आसन। तो अथर्ववेद में कितने ऋषिका हैं? तो कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अथर्ववेद में कितने ऋषिका का वर्णन किया गया है या महिला का वर्णन किया गया है। तो 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का। मीरा लहरी ग्रंथ का कवित्री कौन है? तो कौन है कवित्री? तो छबाराव है। कौन है? तो छबाराव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित छमाराव है। कौन है? पंडित छमाराव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य लेखिका इतस्य अर्थः क। तो संस्कृत साहित्य लेखिका इतस्य अर्थः क। तो संस्कृत की लेखिका, संस्कृत की महिला लेखिका। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मीरा लहरी ग्रंथ से कवित्री का। तो मीरा लहरी ग्रंथ के कवित्री कौन है? तो कवित्री कौन है मीरा लहरी ग्रंथ के? तो छमाराव है। कौन है? छमाराव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। शंकर चरितस्य रचनाकारः का। तो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित छमाराव है। कौन है? पंडित छमाराव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित छमाराव है। तो ये रहा आप लोग का 25 VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। और हाँ, अभी जो हम ये वीडियो में पढ़ाए हैं जितना क्वेश्चन उसका आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे मैट्रिक हब टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।